हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग घड़ी एवं उसके दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर घड़ी एवं उसके दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित दो सवालों को हल करना सीखेंगे, जिसमें से आज का पहला सवाल है, उस समय का चयन कीजिए जो 9:40 बजे के सही दर्पण प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा। इस सवाल के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 2:20, ऑप्शन बी 3:30, ऑप्शन सी 4:40 और ऑप्शन डी 5:30। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में समय का जो मान दिया हुआ है, ठीक है, उसमें घंटा और मिनट ये दोनों का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि घड़ी से संबंधित इस प्रकार के सवाल में समय का मान घंटा और मिनट में दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में सवाल का आंसर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, 11:60 से सवाल में दिए हुए समय को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो घटाने के पश्चात जो मान प्राप्त होता है या जो समय प्राप्त होता है वही उसका दर्पण प्रतिबिंब में बनने वाला वास्तविक समय होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि सवाल में समय जो है घंटा और मिनट में दिया हुआ हो तो हमें दर्पण में सही समय ज्ञात करने के लिए उस दिए हुए समय को 11:60 से घटाना होता है, ठीक है। तो चलिए 9:40 को हम लोग 11:60 से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9:40, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब जब इसको घटाएंगे तो 60 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 20 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 में से 9 को जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 2, ठीक है। इस प्रकार से 11:60 में से 9:40 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास समय निकल कर आएगा 2:20। क्लियर है? ओके, अर्थात ये जो 2:20 आया वो क्या दर्शा रहा है, तो यदि किसी घड़ी में 9:40 हुआ है, ठीक है, और उस घड़ी को जब किसी दर्पण के समक्ष ले जाया जाएगा तो उस दर्पण में बनने वाले घड़ी का जो प्रतिबिंब है वो कितना समय दर्शाएगा या कितना समय प्रदर्शित करेगा, तो वो 2:20 का समय जो है वो प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्लियर है? यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2:20 कौन से वाले ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 2:20 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उस समय का चयन कीजिए जो 9:40 बजे के सही दर्पण प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा। तो कौन सही दर्पण प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा, तो 2:20 बजे दर्पण के प्रतिबिंब के या फिर सही दर्पण प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? ओके, आशा करता हूं इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है वो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, एक घड़ी में 10 बजे है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। इस सवाल के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1:20, ऑप्शन बी 2 बजे, ऑप्शन सी 3:40 और ऑप्शन डी 4 बजे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो समय दिया हुआ है वो घंटा और मिनट दोनों में दिया हुआ था, लेकिन इस वाले सवाल में जो समय है वो केवल घंटे में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मिनट का जो मान है वो 0 है, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को या सवाल को जिसमें समय जो है वो घंटे में दिया हुआ हो और मिनट का जो मान है वो 0 हो, ठीक है, तो सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इस दिए हुए समय को 12 बजे से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो अब चलिए जो समय दिया हुआ है 10 बजे उसको हम लोग 12 बजे से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 और मिनट का मान यहाँ पे 0 इसलिए 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर मान 0 आ जाएगा, मिनट का मान जो है, और यहाँ पे जब 12 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर मान 2, ठीक है। इस प्रकार से दर्पण में बनने वाला घड़ी का जो प्रतिबिंब होगा वो कितना समय प्रदर्शित करेगा या कितना समय दिखाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
2 बजे का समय दिखाएगा। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 10 बजा हो और उस घड़ी को जिसमें 10 बजा है उसको किसी दर्पण के समक्ष ले जाया जाए तो दर्पण में बनने वाला जो घड़ी का जो प्रतिबिंब है वह कितना समय प्रदर्शित करेगा, तो वो 2 बजे का समय प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को यह सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। ठीक है, हमने कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में घड़ी एवं उसके प्रतिबिंब से संबंधित 2 सवाल देखे। ठीक है, और दोनों ही सवालों को हमने अलग अलग ढंग से सॉल्व करना सीखा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का जो सवाल है कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।